हेलो एवरीवन, आई दीपक काला वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात किया कि वाई शेयर मार्केट एग्जिस्ट एंड बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट, इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉन्ड्स के बारे में एंड बॉन्ड मार्केट के बारे में। दैट व्हाट इज बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स एंड व्हाई बॉन्ड्स एग्जिस्ट एंड व्हाट इज बॉन्ड मार्केट एंड व्हाई बॉन्ड मार्केट एग्जिस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बॉन्ड? वेल, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा समझा कि कंपनी के पास दो तरीके होते हैं फंड रेज करने के लिए। एक तो कंपनी डायरेक्ट बैंक के पास जा सकती है, वहां से कंपनी लोन ले सकती है। दूसरा तरीका होता है कंपनी शेयर मार्केट में जाकर अपने कुछ स्टेक सेल कर सकती है, वहां से कंपनी फंड रेज कर सकती है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स कंपनी के शेयर खरीदते हैं और उसके बदले में कंपनी को इन्वेस्टर फंड देते हैं, जिससे कंपनी फर्दर ग्रोथ में यूज कर सकती है। एक और भी तरीका होता है, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड्स। बॉन्ड्स में क्या होता है, कंपनी अपने बॉन्ड्स इशू करती है। बॉन्ड्स और कुछ नहीं होता, सिर्फ एक एग्रीमेंट पेपर होता है जिसके थ्रू कंपनी रिटेल इन्वेस्टर से या फिर एचएनआई से कंपनी फंड रेज करती है। बॉन्ड्स के अंदर जो एग्रीमेंट होता है उसके अंदर कंपनी पूरा डिटेल मेंशन करती है कि कितने टाइम के लिए, लेट्स सपोज कंपनी को 10 साल के लिए फंड की ज़रूरत है। सो कंपनी मेंशन करेगी अपने बॉन्ड एग्रीमेंट में कि कंपनी को नेक्स्ट 10 साल के लिए फंड्स की ज़रूरत है, जिसके बदले में कंपनी इन्वेस्टर्स को एक पर्टिकुलर अमाउंट, आई मीन रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो रिटर्न कर देगी। ये जो एग्रीमेंट होता है इसको हम बोलते हैं बॉन्ड। सो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स। जैसा कि नाम से ही पता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जिसमें जो कंपनीज होती है वो फंड रेज करती है बॉन्ड्स के थ्रू, बॉन्ड्स इशू करके। गवर्नमेंट बॉन्ड्स वो होते हैं, आई मीन कई बार गवर्नमेंट को भी फंड्स की ज़रूरत होती है फर्दर नेशन बिल्डिंग में या फिर नेशन की डेवलपमेंट के लिए। उसमें गवर्नमेंट भी अपने बॉन्ड्स इशू करती है, उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स। सो ओके, दीज आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स एंड व्हाई बॉन्ड्स एग्जिस्ट। सी, जैसा कि हमें पता है कि दो टाइप के ऑलरेडी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि कंपनी बैंक से लोन ले सकती है या फिर कंपनी शेयर मार्केट में स्टेक सेल कर सकती है। तो फिर बॉन्ड्स की ज़रूरत ही क्या कंपनी को फंड रेज करने के लिए? वेल, इसका एक बेसिक सा रीज़न ये है कि लेट्स सपोज बैंक्स में है, बैंक्स में हम क्या करते हैं, हम आई मीन जो आम पब्लिक होती है वो बैंक्स में पैसे जमा करती है। बैंक्स उसके बदले में पब्लिक को कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न में देते हैं, और बैंक को जो पैसा मिलता है बैंक उसको आगे फर्दर लोन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वहाँ से जो इनकम आती है उसमें से कुछ हिस्सा बैंक अपने पास रखते हैं, बाकी जो जिन्होंने पैसा बैंक में जमा कर रखा होता है उसको वापस रिटर्न कर देते हैं। सो इस प्रोसेस में बैंक क्या कर रहे हैं, बैंक इन द एंड लोन ही दे रहे हैं, लेकिन बीच में एक मीडिएटरी फर्म का काम कर रहे हैं जिसमें बैंक कुछ प्रॉफिट अपने पास रखते हैं। लेकिन बॉन्ड्स में क्या होता है, जो कंपनी है वो डायरेक्ट जो इन्वेस्टर्स है उनसे पैसे रेज करती है। इसमें जो बीच में इंटरमीडिएटरी जो बैंक का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट मार्जिन होता है, वो कंपनी को पे करने की ज़रूरत नहीं होती। सो इस केस में क्या होता है, कंपनी को जो डेट के कंपैरिजन में थोड़े से सस्ते रेट पर कंपनी फंड रेज कर सकती है। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर कोई भी जो इन्वेस्टर्स बॉन्ड के थ्रू अपना कैपिटल इन्वेस्ट करता है, उसको एक बेनिफिट ये होता है कि उसको जो वो बैंक में पैसे इन्वेस्ट करके जो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट, या आई मीन एफडी पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उससे ज़्यादा इन्वेस्टर को बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके उससे ज़्यादा इन्वेस्टर रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा सकता है। दैट्स व्हाई बॉन्ड्स एग्जिस्ट। और वन मोर थिंग, कि शेयर मार्केट में सिर्फ कंपनीज फंड रेज कर सकती है। अगर गवर्नमेंट को लेट्स सपोज फंड रेज करने की जरूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट शेयर मार्केट के थ्रू फंड रेज नहीं कर सकती। सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ऑल्सो इशू देयर बॉन्ड्स, और वहां से गवर्नमेंट को भी हेल्प मिलती है फंड रेज करने में। सो नेक्स्ट टर्म इज व्हाट इज बॉन्ड मार्केट। कि ओके, बॉन्ड एग्जिस्ट, देन व्हाट इज बॉन्ड मार्केट? बॉन्ड मार्केट क्या होता है, बॉन्ड्स का एक मेच्योरिटी पीरियड होता है। जो एग्रीमेंट होता है यूजुअली काफ़ी लंबे टाइम के लिए होता है, 5 साल या 10 साल। सो लेट सपोज आपने किसी कंपनी के बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, आपने कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे हैं, और आपको बॉन्ड का मेच्योरिटी पीरियड है 10 साल, आपको 7 साल बाद पैसे की ज़रूरत पड़ गई। सो उस सिनेरियो में आप कंपनी के पास जाकर ये नहीं बोल सकते कि ओके दिस इज़ योर एग्रीमेंट और मुझे 7 साल तक का आप इंटरेस्ट पे कर दीजिए, बिकॉज कंपनी 10 साल के हिसाब से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलती है। सो इस सिनेरियो में इस चीज़ को, इस प्रोसेस को ईज़ी बनाने के लिए एक मार्केट क्रिएट की गई है। जैसे हम आई मीन शेयर मार्केट में हम शेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं, शेयर्स को खरीद या बेच सकते हैं। ऐसे ही बॉन्ड मार्केट में हम बॉन्ड्स को खरीद या बेच सकते हैं किसी दूसरे इन्वेस्टर को। लेट्स सपोज आपको 7 साल बाद बॉन्ड से एग्जिट करना है, तो आप किसी दूसरे इन्वेस्टर को वो बॉन्ड सेल कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई बॉन्ड मार्केट एग्जिस्ट, आई मीन दिस इज बॉन्ड मार्केट एंड दैट्स व्हाई बॉन्ड मार्केट एग्जिस्ट। सो हो सकता है ये पूरी वीडियो आपको थोड़ा सा काइंड ऑफ फाइनेंशियल लेक्चर लगे, आई मीन लेक्चर ऑफ फाइनेंस लगे, लेकिन इस फील्ड की, इस सेक्टर की कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस करने से पहले थोड़ा सा बॉन्ड मार्केट में के बारे में पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में।
उनका मेन बिजनेस कैसे काम करता है, बिजनेस मॉडल के बारे में, उनके बारे में बात करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट वीडियो देखने के लिए, और बाय बाय, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।